हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। और आज हमारी सेकंड वीडियो है केमिस्ट्री वाला मैथ्स पढ़ने की। और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, तीनों खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होती है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, जो चीज़ हम ई से डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ई टर्म्स में पहले तो हम पढ़ लेते हैं ई क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है। 2.1718 समथिंग समथिंग ये चलती जाती है आगे। ठीक है, 2.7 याद रखो तुम इसको, 2.7 सॉरी 7 1 कुछ होती है, तो इसकी वैल्यूज याद रखना 2.71। अब ई की पावर को अगर जीरो करेंगे तो वैल्यू तुम्हारी आएगी हमेशा 1। किसी भी चीज़ की पावर जीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ई की पावर इनफाइनाइट इन्फिनिटी के बराबर होगी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अगर लिखोगे तो किसके बराबर आएगी वो? सॉरी माइनस, नेगेटिव में इतना इन्फाइनाइट तक ले गई तो वो माइनस इन्फाइनाइट ना आके क्या आएगी? वो वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी के बराबर ना होगी किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर। ठीक है, चलिए अब इसमें शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। पहली चीज़, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो y इक्वल्स टू ई की पावर x, ये होगी इसकी इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू ई की पावर x या फिर y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस x। ये इसको पहचानना सबसे इजी है क्योंकि e की पावर में कुछ मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ग्राफ बनाना है, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। ठीक है, अभी देखो कोई भी चीज़ है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, पिछली बार भी बताया था वो x इंडिपेंडेंट, एक्स की वैल्यू को पुट करोगे तो ई की पावर में हमेशा क्या जाएगा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है। ई की पावर समथिंग बढ़ती जा रही है तो वो क्या आएगा? प्लस। इसको क्या बोल दोगे तुम? इंक्रीजिंग ग्राफ बोल दोगे, इंक्रीजिंग। इसमें माइनस है, मतलब तुम एक्स की वैल्यू को प्लस में कुछ भी पुट कर रहे हो तो वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे होगा? ये एक्स एक्सिस है हमारी, वाई एक्सिस है, और इसका ग्राफ कैसे जाएगा? यहाँ से लेके ऊपर एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसको पीछे की तरफ लेके जाओगे तो ये एसिम्प्टोटिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक मान लो कि ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा, किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो ये एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस बोल देना है इसको। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट जब लेके जाओगे पीछे धीरे 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 तो ये एक्स के ऊपर जीरो होगा, लेकिन कब होगा? जब एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तब। अभी इसको नहीं मिला देना, जैसे इस ग्राफ को मिलाओगे ये गलत हो जाएगा। इसको हमेशा क्या रखना है? पैरेलल रखना है, बस इसके पैरेलल रख के छोड़ देना है क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके ही टच करेगा इस एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ई की पावर x का ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला ग्राफ आप देखोगे तो इसमें भी क्या हो रहा है? जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं इस साइड में, ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका भी ग्राफ किस फॉर्म में है? y इक्वल्स टू ई की पावर x फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, सिर्फ यहीं तक बनाओ इसको। चलो, ये वाला होगा y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिवली, ये क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से क्या हो गया? कम हो गया। और ये कहाँ जाके जीरो होगा? ये जो x एक्सिस है ना, इसके ऊपर जाके लास्ट में जीरो होगा। ये एसिम्प्टोटिक था किसके? प्लस x एक्सिस के, और ये किसके हो गया? माइनस x एक्सिस के। ठीक है, समझ गए इस बात को? माइनस एक्स के हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे हम इस वाले ग्राफ की, तो ये भी क्या हो गया? डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे डिक्रीज़ होता जाएगा। और ये कहाँ जाके मिलेगा? सॉरी, प्लस एक्स है, ये एसिम्प्टोटिक टू माइनस एक्स है, और ये एसिम्प्टोटिक टू प्लस एक्स है। ये किसकी तरफ चला जाएगा? प्लस एक्स पे एसिम्प्टोटिक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है? y इक्वल टू ई की पावर प्लस एक्स है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। y इक्वल्स टू माइनस एक्स है तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों इन्हीं का एक्सटेंट है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस वाले फॉर्म में बना के दे देते हैं, तो ये सेम चीज़ है जो ये वाला ये और ये वाला ये है। ठीक है, तो ये इतना ही था एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ये अगर आप बना के देखना चाहे तो y रखो, x रखो। ठीक है, फिर से वही टेबल बनाओ जो स्ट्रेट लाइन में बनाई थी हमने। क्या लिखना है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू 1 रखी तुमने, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखी, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख के देख लो। 5 10 15 जितना रखना चाहो उतना रखो, तो ग्राफ जब बनाओगे तो ये ऐसा ही ग्राफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ। कौन सा है? पैराबोलिक ग्राफ। ये बहुत कम यूज़ होता है केमिस्ट्री में, बट
पढ़ लेते हैं इसको फिर भी। पैराबोलिक ग्राफ की इक्वेशंस होंगी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स, दूसरी अगर मैं बोलूँ वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस एक्स, या फिर उल्टा भी हो सकता है। क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना पैराबोला कैसा होता है, ऐसा ऐसा चांद टाइप में होता है। ठीक है, चांद में ये खुला वाला हिस्सा जो है, ये जो खुल गया है यहाँ से, ये किसकी तरफ होगा, जिसकी पावर 1 होगी। ये जो खुला वाला पार्ट है ये किसकी तरफ होगा, ओपन साइड, किस साइड में होगा, ओपन होगा, जिसकी पावर 1 होगी। ये बात लिख लेना। ठीक है, पॉजिटिव में है तो प्लस वाले की तरफ चला जाएगा, माइनस में है तो माइनस वाले की तरफ घूम जाएगा। बस इतनी से ध्यान रखना है। ओपन किसकी तरफ करना है, जिसकी पावर 1 होगी। इधर देखो, ये हमारे एक्सेस हो गए। इसमें क्या करना है, पावर 1 किसकी है, एक्स की, मतलब एक्स की तरफ खुलेगा। अब प्लस एक्स की तरफ खुलेगा या माइनस एक्स की तरफ खुलेगा, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस नहीं है, तो प्लस एक्स की तरफ इसको क्या कर देना है, यहाँ ओरिजिन से ले जाके ऐसे खोल देना है। बस ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस एक्स है तो खुलेगा किसकी तरफ, एक्स की है पावर 1, तो एक्स की तरफ खुलेगा, लेकिन माइनस एक्स है ना, तो इस साइड में ये क्या हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, ये खिसकता भी है इधर उधर, लेकिन वो मैथ्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में इतना काम हो जाएगा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाता है तो वो थोड़ा खिसक जाता है आगे पीछे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में है एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई। अगर हम बोल रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई में क्या हो गया, किसकी तरफ खुलेगा, पावर इसकी 1 है ना, और प्लस में है तो प्लस ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस यही है तो ये ऐसे खुल जाएगा। और लास्ट जो बचा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वाई की पावर ही 1 है तो खुलेगा तो वाई की तरफ ही, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। ये हो गए पैराबोला के ग्राफ आपके सारे के सारे। ठीक है, लास्ट है हमारे पास हाइपरबोला। हाइपरबोला को सिंपल ध्यान रखना है, एक्स की पावर कुछ होगी, वाई की पावर कुछ हो, ये 1 भी हो सकती है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई भी चीज़ कांस्टेंट आ जाए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, उसको क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। लेकिन क्या कंडीशन है, ए और बी दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ए और बी दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। 1 भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 जितना भी होगा वो होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे। ठीक, इसमें जो ग्राफ्स बनेंगे वो सिंपल है। अब इसको एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी बोल सकती हूँ ना मैं, क्योंकि 1 और 1 अगर वैल्यू पुट कर दी तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो एक्स किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट कुछ भी होगा डिवाइडेड बाय वाई, यानी कि एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। तो इसके ग्राफ्स जो बनेंगे वो सिंपल ये वाले बनेंगे, दोनों तरफ से ऐसे वाले ग्राफ्स बनेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कुछ चेंज नहीं आएगा। एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई लिखो या फिर वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स लिखो। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने बोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन वाई, मतलब ये जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे, पहले 1 थी, अभी 2 कर दिया, अभी 3 कर दो आगे, तो ये जो ऐसे था ना, इसकी स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। स्टीपनेस मतलब और ऐसे स्पीड से कम होता जाएगी। ये एक्स इक्वल टू 2 के लिए मान लो, फिर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 के लिए और स्पीड से कम होगा। तो ये स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, बाकी ग्राफ क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। ऐसे ऐसे दोनों साइड से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। जनरली इसको कैसे बना के छोड़ देते हैं हम, इन्हीं ऐसे ही बात करते हैं ना, सिर्फ ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इधर और इधर। तो ये क्या हो गया आपके पास, ग्राफ हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल कॉन्स्टेंट का ये हो जाएगा और कम, और ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टीपनेस अगर बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, ऑर्डर आपका उसके अकॉर्डिंग स्टीपनेस आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये थे आपके हाइपरबोला के ग्राफ्स और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ, पैराबोला के। पैराबोला और एक्सपोनेंशियल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो जो मैथ्स का हो और केमिस्ट्री में यूज़ करना है, कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे।